तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का समर कोचिंग क्लासेस में, जहाँ पर हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है कि 12th क्लास के सभी चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आज हम लोग बात करने हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम लोग सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक एक करके बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। माय डियर फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें पूछे जाते हैं 2 ऑब्जेक्टिव और 4 नंबर का एक क्वेश्चन। इस तरह से ये चैप्टर हमें एग्जामिनेशन में पूछा जाता है टोटल 6 मार्क्स के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के 4 मार्क्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। फीचर्स को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इसके अंदर हमें लिखना है डियर दोस्तों कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर वेरी फ्लेक्सिबल बट नॉट रिजिड। Point number 2, fundamental truth but not absolute. Point number 3, management principle are very dynamic. Point number 4, management principle are very uncertain, it's not exact. Point number 5, universal. Point number 6, different from techniques and management. इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई दूसरा पॉइंट आता है तो वो भी आप लिख सकते हो, बट आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के साथ लिखने हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के आंसर एटलीस्ट 120 वर्ड्स के आसपास लिखने होंगे, तभी जाकर हमें 4 नंबर्स मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, इस लेसन का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो किसने लिखे है? हेनरी फेयोल ने। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक के ऊपर आपको कोई भी 4 जनरल प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करने होंगे, ओके। या फिर 4 नंबर के लिए आपको पूरे 14 प्रिंसिपल के नाम, 14 प्रिंसिपल के नाम भी लिखने पड़ सकते हैं। तो कौन कौन से डियर 14 प्रिंसिपल्स? पहला, डिवीज़न ऑफ वर्क। दूसरा, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, डिसिप्लिन। 4 नंबर पे आता है यूनिटी ऑफ कमांड। 5th नंबर पे आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 6 नंबर पे आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन गुड। 7th नंबर पे आता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। 8 नंबर पे आता है सेंट्रलाइजेशन। 9 नंबर पे आता है स्केलर चेन। 10 नंबर पे आता है ऑर्डर। 11 नंबर पे आता है इक्विटी। 12 पर आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। 13 पर आता है इनिशिएटिव और 14 नंबर का प्रिंसिपल होता है स्पिरिट द कॉर्प्स। माय डियर स्टूडेंट, इस लेसन का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जो हेनरी फेयोल के ही 2 प्रिंसिपल को मिलाकर पूछा जाता है कि डिफरेंट बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंट लिखना पड़ सकता है, जो कि हमारे चैप्टर में इसका आंसर आपको पूरी तरह मिलेगा। तो आप इसका आंसर आप वहाँ से देख सकते हो डियर स्टूडेंट। 4th नंबर का क्वेश्चन आता है डियर हमारा, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जी हाँ डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये कॉन्सेप्ट लिखा है FW टेलर ने, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव हमें एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, जो हमें इस चैप्टर के बीच में से पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर प्रेस कर दो, ताकि आपको वीडियो बराबर से मिलती रहे। डियर स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफरेंट बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। इसके ऊपर हमें एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द साइंटिफिक वर्क स्टडी गिवन बाय द टेलर। तो इसमें आपको 4 स्टडी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। पहली स्टडी आती है हमारी टाइम स्टडी, दूसरी मोशन स्टडी, फिर आती है मेथड स्टडी और लास्ट में आती है हमारी फैटिक स्टडी। उसी में से एक क्वेश्चन हमें अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिफरेंट बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट हमारा, राइट द सिमिलरिटीज बिटवीन फेयोल एंड टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।
इस क्वेश्चन में हमें लिखना है कि फेयोल ने जो अपने प्रिंसिपल लिखे थे और टेलर ने जो अपनी स्टडीज़ बताई थी, इन दोनों के सोचने के तरीके में क्या क्या सिमिलरिटीज़ थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस लेसन का, जो हमें एग्जामिनेशन में प्रॉपरली पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिखा राइट द सिमिलरिटीज़ बिटवीन फेयोल एंड टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमें लिखना है राइट द डिससिमिलरिटीज़ बिटवीन फेयोल एंड टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि उन दोनों के मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे या स्टडीज़ थी, उन दोनों की क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ थी यानी असमानताएँ थी, यानी हमें इसमें डिफरेंस बताना है दोनों की सोच में। तो माय डियर स्टूडेंट, ये थे चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको चैप्टर नंबर 3 के वीडियो चाहिए या नहीं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे माय डियर स्टूडेंट, ओके, और अपना ध्यान रखिए हमेशा और स्वस्थ रहे।